हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIB 18 रिजल्ट आउट के बाद में क्या हम लोगों को AIB 19 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो ये दोनों टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और AIB 18 के किन स्टूडेंट को तैयारी करनी है और किन स्टूडेंट को वेट करना है, दोनों चीज़ें हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। AIB का जो एग्ज़ाम होता है वो क्यों होता है? वो प्रैक्टिस के लिए होता है, जिसको हम लोग COP के नाम से जानते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे वो लोग नहीं जानते होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे तो उनको बताना चाहेंगे COP का फुल फॉर्म क्या होता है। जानिए, लॉ ऑफ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम ऑल इंडिया में कहीं भी अपना वकालतनामा लगा सकते हैं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी ज़िले से हो, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे जहाँ पे भी अपना वकालतनामा लगा के आप वकालत कर सकते हो, किसी का भी केस लड़ सकते हो। और AIB 19 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है जिससे कि आपका एक बार में ही क्लियर हो जाए। AIB की जो परीक्षा है, जो पेपर होता है, वो BCI इसको आयोजित करती है, मतलब इसके द्वारा होती है। तो ये कितने शहरों में होती है? भारत के लगभग 54 शहरों में होने वाली ये परीक्षा है और ये परीक्षा ऑफलाइन होती है। ये जो AIB का जो एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसमें आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, वो भी विदाउट नोट्स वाली ले जा सकते हैं, ये अलाउ रहती है। वैसे तो कई स्टूडेंट वहाँ पे लेके भी जाते हैं, तो ज़्यादा लोग चेकिंग करते हैं तो देखते हैं, वरना नहीं भी देखते हैं। लेकिन आपको सतर्कता बरतनी है जिससे कि कोई प्रॉब्लम वहाँ पे एंड टाइम में ना आए। इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो बुक ले जानी है वो विदाउट नोट्स वाली ले जानी है, बेयर एक्ट। आपको AIB में कितने बार चांस दिया जाता है? तो आपको AIB में 3 बार चांस दिया जाता है और अगर आप तीसरी बार में नहीं कर पाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा। वही पूरा प्रोसेस होगा, जितनी फीस वगैरह होगी वो पूरी टोटल लगेगी, जितने की आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया था तब लगी थी। तो अब आ जाता है, क्या अब AIB को पास करना कठिन है? जी हाँ, बिल्कुल कठिन है। हर वर्ष हर साल कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है और अब ज़्यादा टफ भी कर दिया गया है AIB, क्योंकि इंडिया में एडवोकेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। इसलिए बार काउंसिल ने इसकी जो पेपर जब बनाते हैं तो बहुत टफ बनाते हैं, जिससे कि साधारण से कोई कर ना पाए कि 2-3 साल ऐसे ही लटके रहें, जैसे कि इस बार AIB 18 में हुआ है। क्या बिना पढ़ाई के AIB को क्लियर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। उसमें भी चांसेस रहते हैं कि कौन लोग कर पाएंगे, कौन लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं कि एक बार में ही अगर रीड कर लेंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट एवरेज रहते हैं जो कि उनको थोड़ी सी पढ़ाई, मतलब थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ेगा तब वो निकलेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्टडी, जिससे कि उनका एक बार में क्लियर हो जाए। और फ़ायदा आपको ये भी रहता है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपके वकालत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है AIB का सिलेबस क्या होने वाला है और क्या नए कानून से संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगर नए लॉ बने हैं और अगर लागू 1 जुलाई से अगर हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और AIB में कितना सिलेबस आता है? AIB में 19 बुक्स होती हैं। कहने के लिए 19 बुक्स होती हैं, लेकिन उसमें बल्कि ज़्यादा ही सिलेबस आता है, क्योंकि हम लोग जब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो सब लोग डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो वहीं पे सारे सब्जेक्ट मिला के AIB एग्जाम में आता है, क्योंकि जब डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए AIB का जब पेपर होता है सारे सब्जेक्ट मिला के पेपर बनाया जाता है, क्योंकि AIB वालों को BCI वालों को तो नहीं पता है ना कि किसने क्या सब्जेक्ट लिया, इसीलिए वहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं और पेपर बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, सारे सब्जेक्ट को लेके। AIB 19 की डेट कब आएगी और कब फॉर्म भरा जाएगा, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि AIB 19 का फॉर्म जब आएगा, जब AIB 18 का क्लियर हो जाएगा, जो रीचेकिंग वाला जो सिस्टम होता है वो जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में AIB 19 के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको कैसे फिल किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा?
तो ये आप ऑनलाइन जाके किसी कैफ़े में या फिर घर पे भी आप मोबाइल से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो सारा कर दीजिएगा। और फीस इसकी क्या होती है, तो AIB की फ़ीस जो होती है वो जनरल की होती है 3500 रुपये और SC ST वालों की होती है 2500 रुपये। तो कैफ़े वाले भी 50 या 100 रुपये ले लेते हैं, तो इधर 2600 रुपये हो जाएगी, उधर 3600 रुपये का पूरा पड़ता है। और अदर इसके खर्चे क्या हो जाते हैं, क्योंकि खर्चे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो जो सेंटर होता है वो पास का नहीं पड़ता है, सेंटर हमेशा दूर का ही भेजते हैं, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है। AIB 19 का फुल प्रोसेस क्या है वो चलो हम आपको पूरा बताते हैं। इसमें मिनिमम 5 स्टेप होते हैं और कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड की जब डेट आती है वो डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद में आपको सेंटर पता करना होता है कि कहाँ सेंटर गया, कहाँ नहीं सेंटर गया। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आता है, जो कि पहले एक मैनुअल आंसर की आती है, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की आती है। तो फाइनल आंसर की के बाद में आपको क्या मिलता है, COP नंबर मिल जाता है। बस ये 5 स्टेप होते हैं। कहने के लिए ये सिर्फ 5 स्टेप है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कितना परेशान हो जाते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, 19 किताबें, और मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि AIB 18 में तो BCI वालों ने हद कर दी है। तो अब चलो बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट को तैयारी करनी है। तो आपको जानकारी दे दें कि जिनके 40 के नीचे नंबर हैं वो लोग 19 की तैयारी कर सकते हैं, और जिनके 40 और 41 नंबर हैं वो लोग तैयारी रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर के उनका हो सकता है कि उनका क्लियर हो जाए, क्योंकि 17 में भी बहुत से लोग पास हुए थे। मेरे ही जानने वाले पास हुए थे, जहां मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहां पे मुझे जानकारी मिली थी कि वो 2 नंबर उनके कम थे, तो वहां पे उनको विद ग्रेस मिला था और वो पास हो गए थे रीचेकिंग के माध्यम से। लेकिन मेरे पास में जो मैसेज आते हैं वो स्टूडेंट बोलते हैं कि रीचेकिंग से मैम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी आंसर शीट राइट है तो उसमें आपको लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको OMR शीट आपको जरूर रखनी पड़ेगी, ये आप ध्यान कर लीजिए, और उसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो ये जानकारी आपको दे दी है। तो AIB का भी हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों का आपको बता दिया कि किन बच्चों को तैयारी करनी है, किन बच्चों को तैयारी नहीं करनी है। तो 40 और 41 वाले जरूर ट्राई करें, जिससे कि आप उनका क्लियर हो जाए। तो जो जनरल, OBC और SC ST के कैटेगरी में जो आते हैं, जिनके मार्क्स 1-2 नंबर से कम है, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, और जिससे कि पछताना ना पड़े। 200 रुपये फीस होती है, ज़्यादा नहीं होती है।